हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है अभी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नंबर्स बताना चाहूँगी। इनकी ये नंबर्स आपसे कैसे भी रिलेट कर सकते हैं और आपकी एज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर नंबर है 23, यहाँ पर है नंबर 37, ये एज हो सकती है। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 41 है, 29 है, यहाँ पर है 24। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 2, 8, यहाँ पर 11 नंबर है, 9 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर है। ये नंबर्स आपसे रिलेट कर सकते हैं। ये जो मैंने नंबर्स बताए, इनमें आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की एज हो सकती है। अगेन सुनिए, यहाँ पर नंबर्स है 23, 17, 37, 36, 41, 29। यहाँ पर 2 नंबर है, 8 नंबर है, 24 है, 11 है, 9 है। ठीक है, 6 है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 33 है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो ये कुछ नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन आपको आपको लेकर क्या सोच है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आता है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है। ठीक है, वो रीडिंग के थ्रू आप वो ग्रैटिट्यूड ले सकते हैं। आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको ना, मतलब वो कहते हैं ना, हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। लाइक वो आपको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम डार्क हो गई थी। और ये पर्सन ये जानते हैं कि इनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क हुई है। लेकिन यहाँ पर फाइनली यहाँ पर एक गेट है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आगे जर्नी नज़र आती है। लाइक बहुत ग्रीनरी है। तो कहीं ना कहीं आप उसके बाद भी न्यू बिगनिंग तक पहुँच गए हैं। उसके बाद भी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, एक नई नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। इनकी लाइफ में आपके द्वारा जो परिवर्तन आया उस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर ज़्यादा परेशान रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी जैसे ये पर्सन एक सांत्वना देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो मतलब एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, एक भावना यहाँ पर नज़र आ रही है, एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है जहाँ पर यू नो ग्रैटिट्यूड है इस पर्सन की एनर्जी में। दूसरा कार्ड है फ्रूटिशन एंड पाथ।
देखिए आप एक ऐसे रास्ते पर चल दिए हैं, दिखाई पड़ रहा है ऐसा जहाँ पर आपकी लाइफ में अब फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, लाइक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा पाथ अब लोगों को आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रहा है जहाँ पर आगे फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, जहाँ पर आगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर पाथ की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं जैसे ये नज़र आता है कि आपने अपना मतलब बहुत डार्क फेज़ आपने निकाला है और उस डार्क फेज़ में आप हारे नहीं हैं, ठीक है। और डार्क फेज़ के बाद लाइट फेज़ आता है, यहाँ पर फ्रूटिशन की एनर्जी जो दिखाती है कि अब फ्रूट्स की बारी, अब कर्मा आप बहुत अच्छा करते हुए गए हो अपने पाथ पर, जो भी आपने कर्मा किया है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट तो बनना ही बनना था। तो जो भी आपने कर्मा किया है उसके जो रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत खूबसूरत आ रहा है और सभी लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप जिस भी पाथ पर आगे बढ़ रहे हो वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी पाथ आपने चूज़ किया है। यहाँ पेशेंस की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में वो आपको लेकर कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे हैं। जो इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता है वो जल्दबाजी का डिसीजन लेता है, कई बार फंसने का उसका डर होता है। तो जो भी काम हम करते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंस के साथ करें, धैर्य के साथ करें, सोच समझ कर करें, ठीक है, एकदम से ना करें, ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। जब हम कोई डिसीजन बहुत जल्दबाजी में या तेज़ी से ले लेते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है उस डिसीजन की गलत निकल जाने की, या पॉसिबिलिटी होती है उस चीज़ की ठीक ना रहने की। बट यहाँ पर ऐसा पेशेंस और प्रोटेक्शन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत धैर्य है, बहुत आराम से सोच समझ कर बहुत ही कायदे से डिसीजन लेते हुए आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े हो, जिसकी वजह से आप बहुत प्रोटेक्टेड रहे हो, ठीक है। एक बार आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, पेशेंस नहीं बनाया, सोचा समझा नहीं, उसके बाद अगर आप फंस गए तो फिर दिक्कत होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल्सो सॉवरेनिटी की एनर्जी है, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप एक क्वीन की भांति इस वक्त की ज़िंदगी, क्वीन या किंग की तरह आप ज़िंदगी को जी रहे हैं एंड आपने अपने सारे फियर्स को ओवरकम कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फियर का कार्ड है जहाँ पर पूरी तरीके से इंसान फियर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर देखिए जैसे वो पूरा केज तोड़कर निकल आई एक बर्ड की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी फियर्स थे, जितने भी यहाँ पर देखिए वो चीज़ें उसे बांधने की कोशिश कर रही थी, उसने इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर लिया है। कोई भी फियर उसके अंदर नहीं है। जो रियल उसकी पर्सनैलिटी है, उसका रियल पोटेंशियल है, उसी में अपनी ज़िंदगी को वो जी रही है या जी रहा है, ठीक है। कोई भी फियर, कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं है, कोई भी चीज़ उसे डरा नहीं पा रही, कोई भी चीज़ उसके ऊपर हावी नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को उसने ओवरकम कर लिया है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में आपको देखा है। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा साइकिक नज़र आ रहे हैं लोगों को। ऑल्सो ये भी नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं इस वक्त में, बहुत ही बोल्ड एनर्जी आपकी है, बहुत ही पावरफुल ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा आपका। यहाँ पर हंगर की एनर्जी, असेसिंग की एनर्जी, देखिए आपके अंदर ना कभी भी अलग तरीके का हंगर भी कई तरीके के होते हैं। एक हंगर होता है भूख, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भूख, वो भी कई तरीके। एक होता है कि आपके अंदर हंगर है जीतने का, ठीक है, आपके अंदर हंगर है कुछ कर दिखाने का, कुछ आप बड़ा करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो। एक होता है दूसरों की चीज़ें चुराने का, ठीक है, उनका हक मानने का। तो ये भी कई कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरीके इंसान है, ठीक है, कि अपनी लाइफ में आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं और आप बढ़ते जाते हैं तो आप एक जगह एक टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है आपके अंदर की, जो ज़िद है वो आपको आपके चेयर तक लेकर गई है, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेकर गई है और आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया है। आप वहाँ तक पहुँचे हो जहाँ तक पहुँचना आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। यहाँ पर एसेसिंग की भी एनर्जी, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रही है कि आप ऑब्जर्वर बन गए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे हो और आपका जो देखने का नज़रिया है वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। आप बहुत ऊपर से देखते हो चीज़ों को, आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, ठीक है। आप लोगों के अंदर झाँकते हो, उनकी इमोशंस में आप झाँकते हो, ठीक है। आपका ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो आपने जस्ट ऊपर से जज कर लिया, ठीक है। आप इंसान के इमोशंस, इंसान की बातों को नहीं सुनते, आप उसके इमोशंस को जज कर लेते हो, उसकी एनर्जीज़ को आप रीड कर लेते हो। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर ब्लॉसमिंग की एनर्जी है, आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखी जा रही है आपके पर्सन के द्वारा। काफ़ी कुछ वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। चेंजेस तो हैं ही, ठीक है, लेकिन गुड रिजल्ट्स, गुड पाथ, ठीक है, पेशेंस आपके अंदर, ओवरकम कर लेना फियर को, ठीक है, ऑब्जर्वर बन जाना, बहुत ही क्लोजली चीज़ों को
देखना, ठीक है, ज़िद करके अपने ड्रीम को अचीव करना, अबंडेंस को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इस वक्त में नोटिस की जा रही हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर सोचते हुए नज़र आए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है एनर्जी वाइज आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एनर्जी वाइज। वो कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो जाए उनका, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन ये पर्सन यहाँ पर मुझे आपको ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप अपनी लाइफ के अंदर जीत हासिल कर चुके हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं बन रहा था, वहाँ आपने विक्ट्री हासिल की है, सक्सेस हासिल की है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को आपने हासिल कर लिया है, जीत हुई है आपकी, बहुत सारी चीज़ों को आपने ओवरकम किया है, आप खुद से जीते हो, ठीक है। मैंने ओशो की कहीं पर बहुत अच्छी लाइन पढ़ी हुई थी कि आपका कंपटीशन दुनिया के अंदर कोई और इंसान नहीं हो सकता है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आप खुद होते हैं। एंड आपको किसी और से नहीं जीतना है, ठीक है। किसी और से आप कभी नहीं जीत सकते, ठीक है, क्योंकि आप खुद से ही नहीं जीत पाते हो। वो इंसान जो खुद से जीत सकता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। तो पहला कंपटीशन आपका अगर किसी के साथ होता है तो वो आपके खुद के साथ होता है। अगर आप खुद को जीत गए तो फिर आप दुनिया में किसी को भी जीत सकते हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स सिखा रहे हैं कि आपने खुद को जीता है, लाइक आपने खुद की चीज़ों पर इतना वर्क किया है कि आप उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल गए हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी लाइफ के अंदर, आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, और आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट कर लिया। एक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। जब आप अपनी एनर्जी को मैग्नेटिक बना लेते हैं तो चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, वो रुक नहीं सकती हैं, वो आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी, वो 100% आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी ही बनेंगी, राइट। तो ये चीज़ दिखाई दे रही। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कप्स की कितनी सारी एनर्जी आई है आज, ठीक है। आपकी तरफ वो इंसान ना वापस आते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपकी एनर्जीज़ की वजह से। वो जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ की वजह से, ठीक है। आप ही की एनर्जीज़ की वजह से रन करके गए थे, आप ही की एनर्जी की वजह से वापस आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आपको सक्सेस में देख रहे हैं, आपको विक्ट्री में देख रहे हैं। सो आपकी एनर्जीज़ का असर जो है इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को, मतलब आप इस पर्सन की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो बिना कुछ बोले। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन के अंदर क्रेविंग है कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ दोबारा से पैचअप हो, आपके साथ दोबारा से लाइफ स्टार्ट हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, दोबारा से आपका कनेक्शन ठीक हो जाए। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आजकल में कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है अपने पर्सन से। जिनको भी मिले वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है, कि कमिटमेंट आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से, और वो भी इसीलिए क्योंकि आप इस एनर्जी में। देखिए यूनिवर्स ने जिस काम के लिए आपको सेपरेशन में डाला था, अगर आप अपना काम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ प्रकृति अपना काम करती है, परमात्मा अपना काम करते हैं, आपका पार्टनर अपना काम करता है। वो चीज़ें रुकती नहीं है, ठीक है, जो भी चीज़ें डेस्टाइंड है वो रुकती नहीं है, जस्ट थोड़े समय के लिए ब्रेक लगा था बस, और कुछ नहीं। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क किया है एंड बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ के अंदर उन्होंने काम किया है अपने ऊपर, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।